आज तो घुमा के ही देना पड़ेगा क्योंकि भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अब चुनौती बड़ी है और इनाम भी बहुत बड़ा है। इनाम है फाइनल की टिकट, लेकिन उस टिकट को हासिल करने के लिए 173 रन बनाने हैं भारत को। अब 173 रन, अब इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को देखें, इन हालात को देखें, कंडीशंस को देखें, बहुत बड़ा स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार बल्लेबाजी की है। दक्षिण अफ्रीका जिस पर चोकर्स होने का एक तलवार लटकी रहती थी, दरअसल आज कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हैं। दबाव भारत पर दिखा है, उन्होंने भारत की रणनीति को भेदा है। अब सवाल यह है कि गेंदबाज भारत के आज नहीं चल पाए, क्या बल्लेबाजी जो कि भारत की ताकत रहती है इन कंडीशंस में 173 रन बनाएगी? क्या भारत 173 रन बनाकर फाइनल में जा पाएगा? ने पहले 2-3 गेंद तो अच्छी की थी, लेकिन जब फ्री हिट हुआ, वो फ्री हिट के बाद वो खुल गए। जैसे आपने सुरेश रैना की बात की, अब जडेजा के मुझे बॉलिंग फिगर्स दिखते हैं 2 ओवर 8 रन। अब दर्शक ही पूछेंगे कि जडेजा से बाद में गेंदबाजी क्यों नहीं कराई, लेकिन शायद धोनी के जहन में वो जो लेफ्ट हैंडर वाला सवाल था कि जो खब्बे बल्लेबाज हैं उनके सामने मैं लेफ्ट स्पिनर से बॉल कैसे कराऊंगा, मैं राइट आर्म लेग स्पिनर से बॉल कैसे कराऊंगा, वो ज्यादा हावी रहा। नहीं, हैवी रहा इसलिए रहा कि वो इसका अगर उसके बारे में सोच रहे हैं लेफ्ट हैंडर के बारे में, फिर तो हैवी रहेगा ही रहेगा। पर यह है कि जडेजा में वेरिएशन है। और एक और धोनी ने जो गलती की, एक जब अश्विन ने विकेट ले लिया था पहले ओवर में, दूसरा ओवर उन्होंने पुल आउट करा के सुरेश रैना को गेंद करवा दिया और ओवर करवा दिया, उससे थोड़ा सा मैच फिर खुल गया। एक ओवर ठीक है, लेकिन 4 ओवर डलवा दिया। 4 देखिए, पर आपको जब विकेट मिला है बॉलर को, आपने प्रेशर डाला, आपको एक विकेट लेना था डुमनी का, या दूसरे एंड से एक विकेट लेते। अगर वो विकेट गिर जाता तो शायद ये रन नहीं बनते। इसमें मोमेंटम वाली बात है T20 क्रिकेट में, अगर 2-3 विकेट गिरते हैं तो मोमेंटम आपके पास आता है। तो वहां भी मैं समझता हूँ कि 2 ओवर करा के अपने आप को उसको पुल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि धोनी ने कहीं ना कहीं जाकर आज जो प्री प्लान सोच होती है ना, कई बार आप कहते हैं इसको, जैसे आपने कहा कि लेफ्ट हैंडर को मैं बॉलिंग नहीं कर, मतलब मेरिट से ज्यादा आप हालात से डरते हैं। हालात से डरते हैं। तो रन प्रोग्रेशन जो है 5-5 ओवर के हिसाब से देखें, पहले 5 ओवर में 43 रन पर 1 विकेट गिरा था, अच्छा स्टार्ट। लेकिन उसके बाद अगले 5 ओवर में भारत ने वापसी की 66 पर 2, यानी कि इन 5 ओवर में भारत ने 1 विकेट भी लिया और रन भी रोके। उसके बाद जो 5 ओवर थे वहीं से मैच भारत के हाथ से फिसला। अमित मिश्रा, सुरेश रैना, इनके पीछे भागे बल्लेबाज, और दक्षिण अफ्रीका ने 61 रन जोड़े इस दौरान 10 से 15 में, और आखिरी जो 5 ओवर थे उसमें 45 रन बने हैं। समीप राजगुरु है ढाका से मेरे सहयोगी, मेरे साथ। समीप, क्या देखते हैं? आपने पूरा टूर्नामेंट कवर किया है, आप इंडिया की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, इन कंडीशंस को समझ रहे हैं। क्या भारत के बल्लेबाज, जो कि शायद इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा उनको मौका नहीं मिला हाथ खोलने का, 173 रन बना पाएंगे? विक्रांत, इससे पहले कि मैं बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, मैं बताऊं, जो देखकर लगा, अगर भारत ये मैच हार जाए तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शायद धोनी थोड़े ओवर स्मार्ट बन रहे थे। मैं माफी चाहूंगा इस शब्द को यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने शिखर धवन को ड्रॉप किया, शमी को ड्रॉप किया। पहली गलती शायद वहां पर ये हुई है। अब आपके सामने 173 रनों की चुनौती है। लगातार ये कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका प्रेशर में, लेकिन शायद मैं आई वाज शाउटिंग, जिसको मैं चीख रहा था और ये कह रहा था कि आपके किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी है, और आपकी किले की दीवार जो थी वो स्पिनर से बनी हुई थी। स्पिनर्स के खिलाफ, आपकी ताकत के खिलाफ उन्होंने तैयारी की और वहां पर उन्होंने सेंध लगाई है। अब बात है 173 की। आज सौरव गांगुली ने दिन में कहा था कि मेरा घोड़ा भारत है, तो मैं अपने घोड़े के साथ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि भारत बना ले। बल्लेबाजी है, मैं आपकी चर्चा भी सुन रहा था, अगर अच्छी शुरुआत मिले तो 173 बन सकते हैं, लेकिन पार स्कोर यहां पर 150 से 165 के बीच है। भारत अगर ये मैच जीतता है तो वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और सबसे पहला टेस्ट और गेंदबाजी का फेलियर देखिए, हर एक मैच में ऑल आउट करते थे, आज सिर्फ 4 बल्लेबाज आउट कर पाए। नहीं, ये तो है कि भारत के पास मौका जरूर रहेगा, हालांकि बहुत ज्यादा ओस मदन जी नहीं गिरती है, और मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कि उन्होंने ड्यूमिनी से गेंदबाजी की शुरुआत की है। समीप ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, शायद धोनी आज ओवर स्मार्ट हो रहे थे। अब देखिए, मैच के नतीजे पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 122 रन होते दक्षिण अफ्रीका के, हम कहते हैं यार वाकई में कप्तान ने बड़ा अच्छा सोचा है, लेकिन 20 ओवर के बाद आपको लगता है कि इंडिया मिस द ट्रिक? नहीं, देखिए, अभी तो नहीं कहा सकता क्योंकि मैच चल रहा है, प्रोग्रेस में है, और जब तक इंडिया बैटिंग नहीं कर ली तब तक हम कह नहीं सकते, क्योंकि टोटल हो भी सकता है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि धोनी की आज समझ नहीं आई हमें, क्योंकि ओवर स्मार्ट जो वर्ड यूज़ किया है राजगुरु ने, मेरे हिसाब से ठीक ही किया है। और देखिए, ये जो है कि अब क्या है कि आप हल्ला बोलना है, हल्ला इसलिए बोलना है कि पहले 6 ओवर में अगर आप अच्छे रन बना देते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा है, बढ़ जाते हैं जीतने के मैच। नहीं तो रन आप देखेंगे पहले 6 ओवर में चेतन जी, या विकेटें देखेंगे? क्योंकि डेप्थ है,
कई बार हमने T20 में देखा है, क्योंकि ये खिलाड़ी बड़ी बड़ी हिट्स मारते हैं। 6 ओवर में 70-70, 80-80 रन भी बनते हैं। आपके लिहाज से पहले 6 ओवर में रन या फिर विकेट हाथ? देखिए, रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप पिछड़ गए रन रेट में, एक बार पिछड़ गए तो फिर आप कवर नहीं कर सकते। अब ऑलरेडी 20 ओवर और पहले टारगेट जो है वो लंबा है, टारगेट छोटा नहीं है। टारगेट आप लगा के देखिएगा तो लगभग 8.5 रन हो गए, 8.5 रन पर ओवर हो गए। और अगर आपने शुरू में रन नहीं बनाए, अब रन रेट आपने नहीं मेंटेन किया और 8 या 10 ओवर 10 रन बनाने, आपको 5 ओवर में, पहले 5 ओवर में 50 रन या कम से कम 50, 60 रन बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से ही रिस्क लिया जाए, बिल्कुल। आपको पहले ओवर से सेंध लगाने वाली बात है कि आप दुश्मन की जो सामने वाली टीम है उससे एक गेंद आगे सोचे, जो दक्षिण अफ्रीका ने किया है, उनके बल्लेबाजों ने किया। बिल्कुल आपको पहले 5 ओवर के अंदर 60 रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका रन रेट जब वहां पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद नीचे के जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन यदि रन रेट पहले ही कम रह गया, आपका 5 रन या विकेट बचाने के चक्कर में आपने अगर 5 रन या 6 रन रह गया तो रन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो रन रेट जो है वो 10-11 के पास पहुंच जाएगा, फिर प्रेशर जो है बैट्समैनों के ऊपर बहुत अधिक पड़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के पास बल्लेबाज तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के पास वो बल्लेबाज हैं जो 173 रन चेज कर सकते हैं। 173 रन T20 में बहुत बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट को देखें, इस टूर्नामेंट की पिचेस को देखें, कंडीशंस को देखें तो 173 रन जो है वो पहाड़ दिखता है। लेकिन यहां पर दक्षिण अफ्रीका के पास भी उनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे यहां पर भारत को काबू में रखा जाए। लेकिन समीप, मेरे प्रोड्यूसर बताते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पर आसमान को देख रहे हैं। समीप, आप आसमान को क्यों देख रहे हैं? कहीं बरसात के इम्कानात तो नहीं है? क्योंकि बरसात अगर होती है तो डकवर्थ लुइस भारत के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल बनाएगा, क्योंकि उन्होंने 172 रन बनाए हैं और सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए हैं। शुक्रिया प्रोड्यूसर को। वाकई में मौसम साफ है विक्रांत, ये मैं कहना चाहता हूँ। एकदम ये जो एक आधा चांद यहाँ पे चमक रहा है, लेकिन एक ब्रीज है, ठंडी सी हवा चल रही है। आप आसमान में क्यों देख रहे थे फिर? अगर मौसम साफ है, आप आसमान से क्या दुआ मांग रहे थे आप? नहीं, मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे भरोसा है अपनी टीम पर। मैं ये देख रहा हूँ कहीं बारिश ना आ जाए और भारत की मुश्किलें ना बढ़ जाए। मुझे भरोसा है कि टीम, लेकिन आधा चांद आपको दिख रहा है। आधा चांद और तारे सारे दिख रहे हैं, यानी कि बरसात नहीं आएगी। इसका मतलब बरसात नहीं आएगी। और पहले ओवर में ड्यूमनी से मदन जी उन्होंने गेंद की और मैं टीवी पर देख पा रहा था, 2 चौके रोहित शर्मा ने लगाए हैं। कहते ना, टेकिंग द अटैक टू द ऑपोजिशन कैंप। आपने पहले ओवर में 2 चौके लगाए। अब सामने वाली टीम के कप्तान को सोचना पड़ेगा कि यार मैं पहले जो पावर प्ले है उसमें रन रोकूं या फिर मैं विकेट के लिए जाऊं। और डेल स्टेन से अभी गेंद नहीं करा गया, मॉर्कल दूसरा ओवर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, रन रुक नहीं सकते, क्योंकि गेंद एक नया ऑफ स्पिनर का डुमनी जो गेंद कर रहा है उसका बहुत ज़्यादातर स्किड ही करेगा, ये हमारे बल्लेबाजों को मालूम है। इसलिए देखिए पहले ओवर में रन भी पड़ेगा। अगर जहाँ पे गेंद टर्न करता है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल जरूर आती है बल्लेबाज को, पर इस नए गेंद के ऊपर स्किड करने से हमारे बल्लेबाज रन बना लेंगे। क्योंकि सोचना पड़ता है कि अगर 10 रन का पहला ही ओवर मिल गया, दूसरे ओवर में भी अगर अच्छा ओवर मिल जाता है तो इंडियन टीम तो 2 स्टेप आगे चली गई ना। तो ये बड़ा जरूरी है। पहले जैसे मैंने कहा, चेतन जी कह रहे थे कि उसमें क्या है कि आपको रन बनाने, विकेट एक आधा गिर भी जाए, 2 विकेट भी जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो आने वाले बल्लेबाज है उनके लिए राहत होना बड़ा जरूरी है इस रन चेज करने के लिए। और फिनिशर्स अच्छे हैं। अब युवराज ने भी पिछले मैच में रन बनाए, विराट कोहली, सुरेश रैना, इंडिविजुअली इन बल्लेबाजों ने 1-1, 2-2 पारियां खेली हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन रहाणे के लिए बड़ा मौका है चेतन जी, क्योंकि रोहित और रहाणे दोनों मुंबई की ओपनिंग जोड़ी है। शिखर धवन को नहीं आज खिलाया था, आज शिखर धवन नहीं खेले थे। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, हम लोग चाह रहे थे कि शिखर धवन करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंडर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बॉलर को भी जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आज भी बैटिंग में साउथ अफ्रीका के यही प्रॉब्लम हो गई, जडेजा से आखिरी 2 और नहीं कराए क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा था। तो ये थोड़ा सा कप्तान के सामने, जो ऑपोजिशन वाला कप्तान होता है उसके सामने समस्या रहती होती है। लेकिन बात जहाँ तक आती है, देखिए ये नॉकआउट मैच है, ये लीग मैच नहीं है। यहाँ पे तो आपको तेज रन बनाने ही पड़ेंगे और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ रन बनाने ही पड़ेंगे। और क्योंकि यदि शुरू में तेज रन बन जाते हैं तो नीचे वाले जो बैट्समैन आते हैं, एक आधा आउट भी हो जाए तो उसको पहले बॉल से प्रेशर नहीं हो, 1-2 बॉल इधर उधर खेल सकता है। लेकिन अगर रन रेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर पहले बॉल से उसको तेज रन बनाने हैं।